Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So, as we already started this chapter 4, heat of class 7th NCERT. So, before starting radiation, I want you to see one video. Okay? Basically it's an experiment video in which I am explaining all the three phenomena that happening during the transfer of heat. Okay? So, before starting radiation, just watch that video. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी मैंने पैन रखा है, ठीक है. नीचे से हीट सोर्स हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है, ठीक है. सो एज यू कैन सी द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. तो इसमें अब मैं आपको तीनों ही फॉर्मूला, जो तीनों हमने जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो पढ़ा है वो तीनों ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ. देखो, ये जो पैन है ये हीट अप हो गया है. ये पैन जो हीट अप हुआ है किसकी वजह से हुआ है? कंडक्शन की वजह से. क्यों? नीचे से कंटिन्यूसली हीट सोर्स मिल रहा है और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. वो क्या कर रहे हैं? अब वाइब्रेट कर रहे हैं. तो उनके बीच में कोलिजन हो रहा है और हीट जो पहले बॉटम में थी वो क्या हो गई? ट्रांसफ़र होकर ऊपर तक आ गई. ये हो गई हमारी कंडक्शन, ठीक है. अब जो ये वाटर अंदर बॉईल हो रहा है, वाटर जो बॉईल हो रहा है वो कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है. कन्वेक्शन की वजह से हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि नीचे वाली जो वाटर मॉलिक्यूल की जो सरफेस है वो बॉईल हुई और वो ऊपर आ गई, और नीचे के जो ठंडे पानी था वो क्या नीचे चला गया, वो अब गर्म हो गया, वो ऊपर आ गया. तो ऐसे करके जो पूरा पानी है हमारा कन्वेक्शन के थ्रू, ट्रांसफ़र के थ्रू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसमें बेसिकली. ओके. और अब आप ध्यान से देखो कि मुझे ना यहाँ पर चारों तरफ गर्मी फील हो रही है. तो ये जो गर्मी फील हो रही है हर एक डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं रेडिएशन. ओके. ये रेडिएशंस हैं जो हमें इधर फील हो रही है, जिनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई मीडियम नहीं है. रेडिएशन को अभी मैं आपको इन डिटेल आगे समझाऊंगी. बट देखो, आपको तीनों फिनोमेना एक ही जो हम जो कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसी में ही समझ आ गए. ओके. सो आपने अभी एक्सपेरिमेंट देखा. हमने एक्सपेरिमेंट में तीनों चीज़ें देखी, ठीक है. उसमें से आपको कंडक्शन के बारे में पता था, कन्वेक्शन के बारे में पता था. नई टर्म क्या आई? रेडिएशन. सो अब हम रेडिएशन को डिस्कस करेंगे. तो रेडिएशन को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है. जैसे कि हमारी अर्थ है. हमारी अर्थ गर्म क्यों रहती है, वार्म क्यों रहती है? बिकॉज कंटिन्यूसली सन से क्या आ रही हैं? रेज आ रही हैं, ठीक है. तो पर क्या सन की जो रेज हैं वो किसी पर्टिकुलर मीडियम से आ रही हैं या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही पड़ती हैं? नहीं, चारों तरफ से आ रही हैं, ठीक है. फ्रॉम एवरीवेयर सन की रेज आती हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है. और उसकी वजह से क्या होता है? सन की हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है, ठीक है. उसको कोई मीडियम की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सन है और जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर तो हमें पता है सिर्फ हमारी अर्थ के चारों तरफ है, ठीक है. तो यहाँ बीच में तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं. तो सन से रेज आ रही हैं. तो सन से ये जो हीट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेज, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है. वो क्या है? रेडिएशन है, ठीक है. तो ये देखो, इसकी डेफिनेशन देखो. एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एज रेज. रेज की फॉर्म में हीट जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर क्या कर रही है? अर्थ के ऊपर या और भी, और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको पता चलेगा. अरे वाह. फिर आप खुद सोचना कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे हमें रेडिएशन वर्ड यूज़ करना है, जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है रेडिएशन की वजह से, और जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है कन्वेक्शन या कंडक्शन की वजह से, ठीक है. तो ये आपको समझ आई फर्स्ट लाइन. इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा, क्योंकि हमारे स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, ठीक है. तो मीडियम की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है. रेडिएशन को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया कि हमने जब वो पैन गर्म किया तो पैन के चारों तरफ से जो उसके ऊपर तो नॉर्मली कन्वेक्शन चल रहा था, अंदर जो गर्म हुआ पैन वो कंडक्शन की वजह से हुआ. बट जो हमें चारों तरफ हीट फील हो रही थी, जो फ्लेम में से निकल रही थी, और जब वो पैन इतना गर्म हो गया कि उसके अंदर से हीट निकलने लग गई, वो क्या थी? हर डायरेक्शन में थी. तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसको कि सिर्फ इसी पॉइंट पे ही हमें फील होगी रेडिएशन. नहीं, चारों तरफ फील होगी, ठीक है. अब देखो, नो ट्रांसफर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. इसके अंदर कोई एटम का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है. बस हीट निकल रही है, क्योंकि क्या हुई? बॉडी क्या हुई? एक्सेस गर्म हो गई. बॉडी के एक्सेस गर्म होने की वजह से क्या हुआ? अब उसके मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई है कि अब वो अपने अंदर से हीट को निकालने लग गए, एक्सेस हीट को निकालने लग गए. आप अपने कभी नोटिस करना कि आप बहुत रनिंग करो बहुत देर खेल के आओ, उसके बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर से हीट निकल रही है. तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? वो रेडिएशन हो रही है, ठीक है. जब कोई भी चीज़ एक्सेस गर्म हो जाएगी तो वो अपने अंदर से क्या निकालने लग जाएगी? हीट को निकालने लग जाएगी इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है. अपने आप को कूल डाउन करने के लिए या फिर अपने एक्सेस हीट को बाहर निकालने के लिए,
ठीक है। तो जैसे आप ये मत सोचना कि सिर्फ हॉट में ही होता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट में भी होता है। आप फ्रीजर में आइस को रख दो, फिर आइस को बाहर निकालो, तो आइस के ऊपर जब आप हाथ रखोगे तो आपको ठंडी ठंडी फील होगा, ठंडी ठंडी हवाएं फील होंगी, ठीक है, ठंडी ठंडी रेज निकल रही हैं, वो क्या है, वो कोल्ड रेज हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा है ऑल हॉट और कोल्ड बॉडीज रेडिएट्स हीट और कोल्ड रेज, ठीक है। तो दोनों निकलती हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल्स दिए कि सन से जो रेज, सन से जो हमारी लाइट आ रही है, हीट आ रही है, वो किसकी फॉर्म में आ रही है, रेज की फॉर्म में आ रही है। और वो कौन सा फिनोमिना है, रेडिएशन है, ठीक है। हमारी बॉडी में से जब हम बहुत एक्सेस वर्कआउट कर लेते हैं या एक्सेस रनिंग कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में से रेज निकलती हैं, ठीक है। जो आप जैसे अगर मैं यहाँ पे ओपन में ही फायर जला दूँ, जैसे होली होती है, होली पे जब हम वो होलिका जलाते हैं, ठीक है, जब बहुत सारी लकड़ियाँ रख के उसको जलाते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, जो हमें इतनी दूर दूर तक भी हमें जो हीट फील होती है, वो क्या है, रेडिएशन है, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ना, जो हमें किसी भी डायरेक्शन में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट में से हीट निकल रही है, कोल्ड निकल रही है, वो फील हो रही है, वो क्या है, रेडिएशन है। उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको रेडिएशन अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो अभी हम आगे देखते हैं और चीज़ें। सो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। अब हमने देख लिया कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के हमने तीनों फिनोमिना देख लिए, तो उन्हीं फिनोमिना के बेसिस पे हमारी बॉडी, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हम समर्स में कौन से कपड़े पहनेंगे और विंटर्स में हम कौन से टाइप के या कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। जैसे कि जो डार्क कलर के क्लोथ्स हैं वो हम बचपन से हमने अपने पेरेंट्स से सुना है, ठीक है, अपने आसपास नेबर से सुना है, क्या सुना है कि हमेशा जो डार्क कलर्स होते हैं उनको हमें कब पहनना चाहिए, विंटर्स में पहनना चाहिए, ओके। जो डार्क कलर्स है ना, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट मतलब क्या, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। डार्क चीज़ें जो होती हैं अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से आप खुद सोचो कि जब विंटर्स हैं, विंटर में क्या है, ऑलरेडी सन जो है वो बहुत लाइट रेस दे रहा है, वो अर्थ पे थोड़ा टेम्परेचर कम है, ठंड हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनेंगे, ताकि जो सन से रेज आ रही हैं वो क्या करे, वो जो डार्क कलर हमने पहना हुआ है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। एब्जॉर्ब करके क्या होगा, कपड़ा गर्म हो गया। जब मेरा कपड़ा गर्म हो गया तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली वार्म फील करेगी। तो इसीलिए हम विंटर्स में क्या प्रेफर करते हैं, डार्क कलर्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हम विंटर्स में वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं, हम कॉटन क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वुलन फाइबर्स जो है, हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में देखा, वुलन के बारे में सब कुछ देखा, हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि वुलन क्यों वेयर करते हैं हम लोग, क्योंकि वुलन एक तो थिक है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक फिनोमिना बताया था कि जो वुलन है वो निटिंग से, जब हम उसको बनाते हैं निटिंग से या फिर वीविंग से, तो उसमें ऐसे जब उसको हम ऐसे फाइबर को आपस में अरेंज करते हैं तो उनके बीच में ना ऐसे हॉलो स्पेस हो जाता है। ये जो हॉलो स्पेस है ना, इन हॉलो स्पेस में एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। इन हॉलो स्पेस में जब एयर ट्रैप हो गई, और ये ना पुअर कंडक्टर होते हैं, जो वूल होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं करने देते। तो एक बार यहाँ पे जब एयर ट्रैप बन गई और ये हमारी बॉडी के ऊपर है, ठीक है, सपोज करो कि एक कपड़ा मेरी, ये मेरे बॉडी के ऊपर है, ये वुलन है, इसने क्या करा, अपने जो इसके पोर्स से इसमें हीट, एयर ट्रैप हो गई, तो मेरी बॉडी की जो हीट है वो इस एयर की वजह से ब्लॉकेज है, ये एयर क्या कर रही है, मेरी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। तो इसीलिए जो वुलन है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपने अंदर से वो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को पास नहीं करने देते, ठीक है। तो इसीलिए हम वुलन क्लोथ्स को कब पहनते हैं, विंटर्स में पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समर्स में क्या पहनते हैं, एकदम उल्टा हो गया। समर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, वो पहनते हैं हम कॉटन के क्लोथ्स। कॉटन के क्लोथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि एक तो उनका जो फैब्रिक है वो बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट होते हैं कॉटन के कपड़े, और बहुत थिन होता है, तो वो अपने अंदर से एयर को आराम से पास करने देता है। मतलब कॉटन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो अपने अंदर से हीट को पास करने देगा। तो हमारी बॉडी में जो बहुत एक्सेस हीट हो जाएगी ड्यू टू समर, तो वो बाहर निकल जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कूल फील करेगी, ठीक है। इन द सेम वे जो लाइट कलर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। लाइट कलर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो लाइट को या हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी क्या फील करेगी, कूल फील करेगी। तो उन कपड़ों को हम कब प्रेफर करेंगे, जब बहुत ज़्यादा सन होगा। बहुत ज़्यादा सन कब होता है, समर्स में होता है, तो इसलिए हम उनको पहनेंगे समर्स में, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बूझो, अब हम देखते हैं कुछ बूझो और पहेली ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। वो एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम उनके क्वेश्चन के आंसर करने के लिए प्रॉपरली फुल फ्लेज्ड रेडी हैं, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं, डज इट मीन्स दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम।
ओके सो वो हमसे बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, हीट का ट्रांसफ़र, ठीक है। मतलब उसने बोला कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सपोज ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये एक कलर का है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्टली सेम है। सपोज इसका भी 37 डिग्री सेल्सियस है और इस ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में हीट का ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है, तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें आपको रीज़न पता चल गया क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ट्रांसफ़र कब होता है? जब एक का टेम्परेचर, सपोज इसी में एक दूसरी कंडीशन ले लूँ कि इसका जो टेम्परेचर है वो सपोज 40 डिग्री सेल्सियस है और इस वाले जो ऑब्जेक्ट है, जो अदर ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आप बताओ हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होगा? फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री से जो हीट है वो कहाँ जाएगी, 35 पे जाएगी। और जब तक दोनों इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाएंगे तब तक हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि क्यों हीट का ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जितना मैं गर्म हूँ उतना ही वो दूसरे को भी गर्म कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद हीट का ट्रांसफ़र रुक जाता है, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो वो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि विंटर्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा विंटर हो रहा है, तो मैं आपको बोलूं कि आप क्या कहते हैं, आपको एक थिक ब्लैंकेट ओढ़ना है या फिर आपको 2-3 पतले पतले ब्लैंकेट्स अगर मैं ओढ़ने को बोलूं वो ओढ़ोगे, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, ठीक है। पॉज करो वीडियो और सोचो, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ एक थिक ब्लैंकेट ओढ़ोगे, ठीक है, आपने सिर्फ एक थिक ब्लैंकेट ओढ़ा, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही लेयर है, ठीक है, उसके नीचे आपकी बॉडी है। ये सपोज आपकी बॉडी है, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर एक ब्लैंकेट है और यहाँ पर तो जो टेम्परेचर है, जो हमारी एयर है, जो बहुत ठंडी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दूसरी कंडीशन देती हूँ कि मैंने बहुत सारे पतले पतले ऐसे करके बहुत सारे ब्लैंकेट्स अपने ऊपर डाल लिए, ठीक है। ये मेरी बॉडी है और ये सराउंडिंग है। तो अब आप बताओ कि किस में हीट जो है, किस में ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा? कंफर्टेबल होगा ये वाला जिसमें मैंने पतले पतले बहुत सारे ब्लैंकेट्स ओढ़े। क्यों ओढ़े? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि वुलन जो कपड़े होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए, ठीक है। और आपको पता है कि वुलन गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए, ठीक है, यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए। तो ये हमारी बॉडी पे क्या काम कर रहा है, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा, ठीक है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिर्फ ये ब्लैंकेट है और ब्लैंकेट के बीच में यहाँ पे जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है। तो यहाँ पे कितनी कम लेयर है, बस एक ही तो लेयर है जो हमें सराउंडिंग से बचाएगी। तो इसीलिए विंटर्स में हमें क्या करना चाहिए, हमें लेयरिंग करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा आपको लेयरिंग करती हैं, आपने कभी नोटिस नहीं करा, अब आप नोटिस करना। जब मम्मा आप विंटर्स में जब आप शार लेके आते हो तो मम्मा पहले आपको आपको क्या पहनाती है, पहले आपको एक कॉटन का पतला सा कुछ बनियान टाइप कुछ पहनाती हैं, उसके बाद एक इनर पहनाती हैं, इनर के ऊपर एक विदाउट स्लीव का कुछ वुलन का कुछ पहनाती हैं, फिर ऊपर से टी शर्ट या शर्ट पहनाती हैं फुल स्लीव की, फिर आपको जैकेट पहनाती हैं। तो बेसिकली मम्मा क्या कर रही हैं, मम्मी लेयरिंग कर रही हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। इनके बीच में क्या होगा, बनियान से इनर के बीच में क्या हो गया, एयर ट्रैप हो गई। इनर से स्वेटर के बीच में एयर ट्रैप हो गई, स्वेटर से शर्ट के बीच में एयर ट्रैप हो गई। तो इससे क्या होगा, लेयरिंग क्रिएट हो गई। तो आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोटेक्ट हो गई हीट से, आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलेगी। तो इसलिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 क्लोथ्स पहन लो, 2-3 लेयरिंग कर लो, 2-3 क्लोथ्स की लेयरिंग कर ली आपने और आपकी बॉडी क्या हो गई, गर्म हो गई, ठीक है। अगर आप सिंगल पहनोगे तो डायरेक्टली आपकी बॉडी जो एनवायरनमेंट है उसके कॉन्टैक्ट में रहेगी, तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये वाला जो फिनोमेना है आपको याद रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। विंटर्स में हम करते भी हैं, आप कभी नोटिस करना, ओके। सो अब ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।